हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे किससे रिलेटेड, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, या आप इसी को ही बोल सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर्स के, जिसमें हम लोगों ने अब तक के बेसिक सारे के सारे इसके पहले थ्योरीज कंप्लीट किए। अब हम क्या है यहाँ से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर पहुंचे हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इनके कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और बात यह है कि पढ़ाते वक्त क्या बोला जाए, आपका कभी कभार स्पीड में कोई चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, तो उनको आप देख लीजिएगा और जो भी मिस्टेक रहेगी उनको करेक्ट करके कमेंट में भी लिख दीजिएगा, मुझे भी बोल दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही कुछ उसमें मिस्टेक रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्या बोलते हैं कोई भी क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सेकेंडली एक चीज़ और बोलना है कि कोई भी अगर क्या बोला जाए आपका अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो एक पेन स्टैंड है इस तरीके से। ठीक है, ये पेन स्टैंड है, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे शेप में बन जाए। ठीक है, ये हमारा पेन स्टैंड है, जो कि किसका बना हुआ है, ये मान लीजिए वुड का बना हुआ है। ओके, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, मतलब इसके ऊपर ना कोन शेप में ऐसे करके डिप्रेशन है 4, ये। ठीक है, इसमें इतना जितना भी गड्ढा होगा हो सकता है ये हो। 15 सेंटीमीटर बाय 10, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो ये डायमेंशन दिया हुआ है। रेडियस ऑफ हर इस डिप्रेशन का रेडियस दिया है कितना 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ दिया है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ से यहाँ डेप्थ है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड, तो वुड का हम लोगों को जो इसके अलावा जो चीज़ बचा, अब मैं इसको अगर आपको ऊपर से दिखाऊं ना, तो जैसे कि ये क्यूबॉइड है ऐसे, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, तो इसके ऊपर ना यहाँ पे 4 वो बने हैं क्या बोला जाए डिप्रेशन। तो उसके बाद जो ऊपर से जो ये पोर्शन जो बच रहा है इसके पीछे का, इसके वॉल्यूम को निकालना है। अब बड़े तौर पे अगर आप 3D में एक बार देखना चाहें तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक क्यूबॉइड है, बड़ा सा बना देता हूँ यहाँ, ये ज़्यादा दूर हो गया, इसमें हमारा क्लियर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं जैसे इसको आपको 3D फिगर्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर ना 4 डिप्रेशंस बने हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये क्या है ऐसे कोन में अंदर में बना हुआ है। ठीक है, समझ लीजिएगा इसी तरीके से। अब ये जो डिप्रेशन सब निकालने के बाद ये जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं ये ग्रीन में ये जो चीज़ें हैं वॉल्यूम में, ठीक है, ये सब क्या है कि अब ये इसके अंदर हॉलो हो गया है। तो इन चीज़ों को छोड़ के ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इनको हम लोगों को क्या है निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, तो वहाँ मैं छोटे में बनाया था, यहाँ मैं बड़े में बना दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज़ मेरे को क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, तो यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्टली डायमेंशन। जो चीज़ें हैं उनको फटाफट लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग यहाँ हो गया हमारी चीज़ें। सेकंड थिंग, डायमेंशन ऑफ कोन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ कोन में क्या क्या आता है वो लिख देते हैं। फर्स्ट, रेडियस ऑफ कोन मुझे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन यानी डेप्थ दिया है 1.4 सेंटीमीटर, उसको हम हाइट मान के चलेंगे। इतनी चीज़ें हमारे पास क्लियर है। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से, अब देखिए सारी चीज़ों को मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाइएगा, आप अपने स्टेटमेंट सजा के लिख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट हटा देते हैं,
हटाया हमने, यहाँ 10 पॉइंट हटाया, ये 10 ये 10 कैंसिल, बचा क्या 15 5 जा 15 5 जा क्या होता है आपका 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 3 जा 45 और 45 और 7 525 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, लेकिन 4 कोन है इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज आवर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इज रेडियस इंटू 0.5 यहाँ तक इंटू एच कितना है 1.4। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो सबसे फर्स्ट मैंने इसको उड़ा दिया, यहाँ से 10 यहाँ से 10 हमने लिख लिया, 7 1 जा 7 2 जा डायरेक्टली यहाँ पे कैंसल। अब उसके बाद कुछ चीज़ें बच रही हैं, तो 2 1 जा ये 2 5 जा से हमने उड़ा दिया, तो ये 5 एक एक 5 कैंसल। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या क्या बच रहा है, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 5/10 और एक 10 और 5 हमने उड़ा दिया, तो इंटू 1/10। ठीक है, अब यहाँ से भी कैंसिल, 5 1 जा वहाँ पे भी मैं कर सकता लेकिन कचरा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से दिखाया है। 5 1 जा 2 जा, तो 2 1 जा 2 11 जा यहाँ कैंसल। ठीक है, फिर यहाँ पर से कोई तुक बन रहा है, कोई चीज़ काटने का तो नहीं बन रहा है, तो 44/3 इंटू 1/10 हमारा यहाँ तक सॉल्व। उसके बाद 44/3 से इसको सीधा निकाल लेते हैं, 3 1 जा 3 4 में 3 गया 1 यहाँ आ गया ये, तो 3 4 जा 12 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 3 6 जा यानी 114.6/10 और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.46 क्योंकि नीचे भी 10 था यहाँ पे, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यह आ गया अपना वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आ गया। अब निकालना है हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ वुड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सॉल्व कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया है 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 525 तो ये 1/4, तो ये आ जाएगा इधर से 0.00 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आवर आंसर वॉल्यूम ऑफ वुड। इस आंसर को आप अपने एनसीईआरटी के आंसर से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, होगा तो वो, बट आंसर इसी तरीके से आएगा और हमारा कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल, हमारे पास एक वेसल है, इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मीन्स जैसे कि ये कोन है, इन्वर्टेड इट मीन्स कि ये उल्टा है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब ये, अरे यार छूट गया, तो ये इन्वर्टेड कोन है, ऐसा है। इट्स हाइट इज, मतलब इसका जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स टॉप, तो इसका जो रेडियस है वो दिया है मेरे को क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। ओके, विच इज ओपन, क्या बोल रहा है, अरे ये कैसे हो जाएगा, ये तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। तो रेडियस हम लोगों को दिया है, रेडियस विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक दिए लिए। इट इज फिल्ड वाटर अप टू ब्रिम, ठीक है, अप टू ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स, when lead shots each of which is sphere of radius 5 सेंटीमीटर। ओके, तो
लीड शॉट मतलब इसमें से हो सकता है, क्या बोला, व्हेन लीड शॉट्स ईच विच ऑफ स्पेयर टू 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोस आउट। तो इसका जो 1/4 ऑफ वाटर है ना वो बाहर गिर रहा है किस में, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, ये स्पिल आउट हो रहा है बाहर, तो वो है आपका इस तरीके से स्फेयर शेप में, ठीक है, जिसकी वजह से जो 1/4 पार्ट है वाटर वो इससे निकल रहा है, ठीक है, जैसे इसमें पूरे के पूरे इस तरीके से वाटर फिल है, ठीक है, अप टू इट्स ब्रिम। तो ड्रॉप्ड इनटू वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितने, मतलब यहाँ पे अगर कोई वेसल है तो उस वेसल में कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड हुए वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दैट इज क्लियर, यहाँ से इसको उठा के साइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ। सबसे फर्स्ट हाइट ऑफ कोन दैट इज हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन जो कि है 5 सेंटीमीटर जो कि ऊपर से ओपन है, और रेडियस ऑफ स्फेयर 0.5 सेंटीमीटर दिया है नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकलने। सबसे पहले यहाँ तक हो गया, तो डायग्राम हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं सबसे फर्स्ट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 यहाँ तक क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा, पाई को अभी ओपन नहीं करते हैं क्योंकि हमें कट करना पड़ेगा, इसलिए पाई को ज़बरदस्ती सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या चीज़ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस। तो बाकी सबको जब सॉल्व करें 580, तो ये आ जाएगा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ, तो टोटल जो वाटर फ्लोन हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, तो वाटर फ्लोन कितना, वाटर उससे कितना बाहर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताया था दैट इज 1/4। तो वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम में से फ्लोन, तो 1/4 इंटू 200/3 पाई दैट इज इक्वल टू 4 से ये कैंसल 450 जा, तो ये आ जाएगा 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट जो कि क्या है आपका स्फेयर शेप में है, तो लीड शॉट इज इक्वल टू दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं, 4/3 आर मतलब रेडियस कितना है 0.5 का क्यूब, ठीक है, 0.5 का क्यूब, यहीं पे 0.5 का क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई/3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5/10 5/10 5/10 और 5/10, ठीक है। तो ये तीनों को जब सॉल्व करूंगा तो मैं ये 1/2 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 2 से 2 और ये 4 कैंसिल, तो नीचे आ गया पाई/6। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में है, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। तो द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वाटर ओवरफ्लो, मतलब उससे जो टोटल वाटर निकला है अपॉन नंबर, क्या वॉल्यूम है जो ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन बाय वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। तो कितना है, वहाँ पे आया था अपना सब चीज़ होने के बाद 50/3 पाई, ठीक है, बाय 1/6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है।
तो 2 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100। तो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स 100, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, ठीक है। तो यही चीज़ क्लियर है, इसी तरीके से आंसर आएगा। यही आपके क्या है, कॉन्सेप्ट हैं, वही फॉर्मूले हैं वॉल्यूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर हाइट to 20 centimeter, okay, and base diameter 24 centimeter, okay, which surrounded by another cylinder, okay। तो जैसे कि ये एक हमारा आयरन पोल है, ठीक है, सबसे फर्स्ट, और इसके ऊपर सिलेंडर में एक और आयरन पोल है, मतलब सराउंडेड बाय अ सिलेंडर पोल है। तो नीचे वाले का जो डायमेंशन दिया है वो दिया है, सबसे पहले हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर एंड डायामीटर यानी टोटल यहाँ से यहाँ दिया है अपने को 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अनदर सम हाइट इसका हाइट दिया है हम लोगों को 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दिया है हम लोगों को 8 सेंटीमीटर। फाइंड मास ऑफ द पोल, सबसे पहले मास ऑफ द पोल निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 1 सेंटीमीटर क्यूब मास का जो आयरन है वो 8 ग्राम मास के आसपास है। ये 8 ग्राम मास के आसपास क्वेश्चन है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को वॉल्यूम को 8 ग्राम के इक्वल माना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ का डायमीटर पता है, तो इसको यहाँ से यहाँ जब हम लोग हाफ करेंगे तो 24 का हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ बिगर कोन दैट इज आरबी हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ बिगर कोन में बी लिख लेता हूँ, एच बी 220 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बिगर कोन यानी 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल यानी एस, ठीक है, ये शॉर्टर, तो वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ शॉर्टर कौन नहीं है सिलेंडर, तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ही दिया ना क्वेश्चन में, हाँ रेडियस ही दिया है। बस अब सॉल्व कर देना है यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बिगर सिलेंडर दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वो आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी आर बी है ये, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 220 है ना। अब सॉल्व करना है इसको, तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, तो 144 ये आ गया 144 इंटू 22 इंटू 22, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 484, तो ये आ गया 484। तो 484 इंटू 144, तो 484 इंटू 180 144, 4 4 16, यहाँ 1 कैरी, 4 33, 4 8 32, 32 1 3 3 कैरी, 4 4 16 1936। नेक्स्ट भी आएगा 1936, डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 4। सॉल्व करेंगे 6 6 3 9 9 3 12 12 4 16, यहाँ 1 कैरी, 9 1 10 10 1 11 11 8 19, यहाँ 1 कैरी, 4 1 5 1 6, तो यहाँ आ गया 69696/7। और अब इसको यहाँ से पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी पॉइंट में नहीं कर रहा हूँ, अभी यहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन आ गया, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन भी पाई आर स्क्वायर एस है, तो एच एस, यहाँ एच बी, तो पाई का 22/7, आर एस यानी आर है 8 इंटू 8, और एच क्या दिया है हम लोगों को, एच 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 दिया है 60। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 2 ज़ा 12, यहाँ 1 कैरी, 6 टोटल 130 320 इंटू 64/7, 8 8 ज़ा 64। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं 1320 इंटू 64 दैट इज
400 4 4 यहाँ के 5280 इंटू 6 0 0 6 2 12 6 0 0 6 2 12 यहाँ के 6 3 18 1 19 यहाँ के 6 7 तो ये आ जाएगा 0 8 4 9 5 14 यहाँ 1 के 7 8 तो यहाँ आ गया 84480/7। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है। ठीक है, ओके, पेज चाहिए हम लोग को, तो यहाँ एक पेज इंसर्ट पेज, गलत जगह, हाँ यहाँ इंसर्ट पेज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर आया था अपना 69696, वही आया है 69696 7 बाई 7 प्लस 84480/7। अब सॉल्व किया हमने तो 6 9 और 8 17, या 1 कैरी 4 1 5 5 और 6 11, यहाँ 1 कैरी 4 1 5 9 14 14 का 4, यहाँ 1 कैरी 8 6 14 154 176/7। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं भी इसको इसी पे ही रख रहा हूँ। तो मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और क्वेश्चन में भी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम दिया था। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ पोल इज इक्वल टू 8 इंटू 154,176/7। तो ये हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, 4 करिए 8 7 ज़ा 56 56 और 4 60, 6 करिए 8 1 ज़ा 8 और 6 14, यहाँ 1 करी 4 ज़ा 32 32 1 3, यहाँ 3 कैरी 8 5 ज़ा 43, यहाँ 3, यहाँ 4 कैरी 8 1 ज़ा 4/7। अब इसको यहाँ से ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से, ग्राम में दिया है ना, तो ग्राम में आ गया, और बाई 1000 करेंगे तो 1 2 2 3, और 7 से जब आप सॉल्व करोगे तो अगर, रुक जाओ एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी 8 7 ज़ा 56 और 4 60, यहाँ 6 कैरी 8 1 ज़ा 8 8 + 6 14, यहाँ 1 कैरी 8 4 ज़ा 32 1 33, 3 कैरी 8 40 43 43, 4 कैरी 8 4 112 3 बाई ये। तो ये हमारा आ रहा है इतना ग्राम बाई 7। अब इसको आप 7 से क्या बोला जाए, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में ला सकते हो। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट में नहीं लाया, और अगर आंसर कहीं गलत आ रहा होगा तो कोई कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, बाकी बनेगा इस तरीके के ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही क्लास काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।